स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम। हमने स्टार्ट करा था सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरसेस। ये पार्ट 22 है हमारे वीडियोस का। एक आध वीडियो और रहती है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हम बात कर रहे थे वायरसेस की। वायरसेस का के अगर नेचर की बात करें तो वो कंट्रोवर्शियल है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग, क्योंकि आउटसाइड द होस्ट दे आर नॉन लिविंग। जब वो एंटर कर जाते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं। इसी के कारण सभी साइंटिस्ट को प्रॉब्लम भी आए उन्हें प्रॉपर पोजीशन ग्रुप असाइन करने के लिए या क्लासीफाई करने के लिए। अब वायरसेस को अगर हम देखें तो वायरस बड़ा शैतान होता है, क्लेवर होता है। ये क्या करता है कि जैसे उसे मैन मिला, ह्यूमन बीइंग, उसने मैन के सेल को इन्फेक्ट करा, तो ये क्या करेगा, ये जो उसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, ये अंदर जाएगा, डीएनए के एंटर करेगा। बाकी पार्ट का जो है वो बाहरी डीजनरेट हो जाएगा। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल वाला पार्ट है जो वही मैन के सेल के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही ये मैन के सेल के अंदर एंटर करेगा तो वहाँ पर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये इतना शैतान होता है कि ये सबसे पहले क्या करेगा कि एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीएनए बना लेगा। मतलब ये हमारे डीएनए को कंफ्यूज कर देता है कि मैं भी डीएनए ही हूँ, क्योंकि डीएनए के साथ डीएनए बाइंड करना तो इजी है, डीएनए के साथ आरएनए बाइंड करना जरा बाइंड होना मुश्किल है। इसलिए ये पहले अपनी शैतानी दिखाता है कि ये एकदम से एमआरएनए की हेल्प से ये अपने एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस की हेल्प से डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है। तो हमारे डीएनए जो बॉडी का डीएनए है उसको कंफ्यूजन हो जाती है। वो कहता है कि ये तो डीएनए है, मेरा फ्रेंड आ गया, मेरा भाई आ गया, तो वो जल्दी से उसके साथ दोस्ती कर लेता है और उसके साथ रेप्लिकेट हो जाता है। अब एक शैतान का डीएनए एक अच्छे व्यक्ति के डीएनए के साथ जब दोस्ती कर लेगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, तो अभी भी ऐसा है कि इन्फेक्शन तो होनी होनी है। तो जब ये डीएनए जो है हमारे डीएनए के साथ मैच करता है, फ्रेंडशिप कर लेता है, तो उसके साथ इजीली रेप्लिकेट हो जाता है। और रेप्लिकेट हुआ तो अभी भी ऐसा है कि इन्फेक्शन होनी होनी है। तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं या जो भी विटामिन, एंजाइम जो भी बना, ब्लड वगैरह, सब में इन्फेक्शन हो जाती है। अल्टीमेटली ये सारी हमारी चीज़ें यूज़ करके हमें डेथ कॉज करता है। ऐसे ये थोड़ा सा शैतान ऑर्गेनिज्म है। ये मैंने आपके रिकॉर्ड के लिए थोड़ा सा लिख भी दिया है। आप बेटा ये कुछ साइंटिस्ट हैं या कुछ वायरसेस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो आपने ज़रूर याद रखनी है। M.W. बेजरनिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में सबसे पहले ये बताया था, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करा था, एक प्रैक्टिकल करा था जिसमें इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया इन्फेक्टेड प्लांट का। अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जैसे हम वो उसको मैश करके हल्का सा पानी डाल के उसका घोलुआ सा बना लेते हैं, लिक्विड उसका बना लेते हैं, फिर फिल्टर करके जो हमें मिलता है लिक्विड, उसको लिया इसने इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको के। और ये जो क्योंकि इन्फेक्टेड था तो ये हेल्दी प्लांट में ऑब्वियस है कि इन्फेक्शन कॉज करेगा ही करेगा, तो उसे नाम दे दिया था, उस फ्लूइड को नाम दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। बेजरनिक ने सबसे पहले एक प्रैक्टिकल करा था, एक्सपेरिमेंट। उसमें उसने क्या करा कि जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट था उसका निचोड़ रस जैसे वो निकाल लिया। फिर उसने देखा कि वो जो इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट था उसने हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन कॉज कर दी थी। तो जो उसने इन्फेक्शन वहाँ कॉज करी, तो वो जो इन्फेक्टेड मटेरियल उस हेल्दी प्लांट में था
उसमें उसने नाम दे दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस फ्लूइड, क्योंकि होना ही था ऑब्वियस है। फिर दूसरे साइंटिस्ट थे W.M. स्टैनले, 1935 में इन्होंने ये बताया कि जो वायरसेस है वो क्रिस्टलाइज, मैंने अभी आपको पहले बताया भी है कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल्स होते हैं और ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, लार्जली इनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बाहर बॉडी के इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब होता है बेटा इनएक्टिव, यहाँ लिख लेना आपने, इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, मतलब सोए हुए, जागेंगे नहीं, आउटसाइड देयर होस्ट सेल, है ना। लेकिन जैसे ही इन्हें पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई होस्ट मिलता है उसके अंदर बॉडी के जाके ये एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं और डेथ भी कर सकते हैं अगर प्रॉपर कंट्रोल ना हुए या हमने केयर नहीं करी। वायरसेस जो हैं, अब किसी और साइंटिस्ट ने कहा या स्टडी ये कहती है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट का मैंने पहले भी मीनिंग बताया था, पैरासाइट तो होते हैं जो किसी बॉडी के ऊपर रहते हैं, होस्ट है ना, होस्ट के ऊपर रहते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब जो पूरी तरह होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, विदाउट होस्ट इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता। तो वायरसेस रियली में पैरासाइट्स हैं, क्योंकि जब इन्हें होस्ट मिलेगा तभी ये जागृत होंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे। In addition to protein, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. अब वायरस प्रोटीन्स तो होते ही होते हैं, इनके अलावा इनमें जेनेटिक मटेरियल, वैसे ज़्यादातर वायरसेस में RNA ही लिविंग जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ एक वायरसेस में DNA भी हो सकता है, ये आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं। वायरसेस में अच्छा कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा जिसमें DNA और RNA इकट्ठे प्रेजेंट हो, मतलब एक वायरस में या तो RNA होगा या फिर DNA होगा। ऐसा नहीं है कि ये वायरस है इसी में RNA और इसमें DNA भी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर वायरसेस, ये हम पढ़ भी चुके हैं ऊपर कि वायरसेस नॉन सेलुलर होते हैं और इनमें वही क्रिस्टलाइन होते हैं आउटसाइड द लिविंग सेल, ये तो हम रिपीटेड ही है। वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन और इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन्फेक्शियस होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं और ये इन्फेक्शन ही कॉज करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये कभी भी गुड नहीं होते, वायरसेस आर ऑलवेज बैड, चाहे वो 1000 साल बाद एक्टिव हो, चाहे करोड़ साल बाद एक्टिव हो, वो इन्फेक्शन जैसे ही उनको होस्ट मिलेगा तो वो इन्फेक्शन ही कॉज करेंगे, इन्फेक्शन को रिड्यूस या नहीं करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम समरी देखें तो जनरल तौर पर वायरसेस जो हैं, वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये याद रखना बेटा। और वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA, कि जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही होगा, ये फिक्स्ड है। लेकिन जो वायरसेस एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारा ये वायरसेस ख़त्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स और कल हमारा ये वाला सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। गुड बाय।